दुनिया में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। 177 देशों में भव्य आयोजन होंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि योग के जनक महर्षि पतंजलि थे। उनका जन्म यूपी के गोंडा के वजीरगंज क्षेत्र में कोंडर गांव में हुआ था। यहाँ महर्षि पतंजलि का अधूरा मंदिर और शासन प्रशासन की अनदेखी की गवाही दे रहा है। राम जन्मभूमि से कितनी दूरी पर है ये स्थान, सर्पाकार कोडर झील का क्या है रहस्य, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर ही महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि है, जहां उनकी अधूरी मूर्ति अपने उद्घाटन की वाट जो रही है। आज यहां भी सनातनी इकट्ठे होते हैं। पहले आप इस स्थल को देख लीजिए, बाकी की बातें हम फिर करेंगे। गोंडा जनपद के पूर्वोत्तर वजीरगंज क्षेत्र का कोंडर ग्राम ही महर्षि पतंजलि का जन्म स्थान प्रामाणिक माना गया है। इनके बारे में ऐतिहासिक साक्ष्यों व अन्य स्रोतों के माध्यम से जानकारी मिली है कि अपने आश्रम में वे अपने शिष्यों को पर्दे के पीछे से ज्ञानोपदेश दे रहे थे। एक शिष्य ने उनका पर्दा हटा दिया, जिससे वह क्रोधित हो गए तथा उन्होंने सभी शिष्यों को भस्म कर वहीं से सर्पाकार पतंजलि गायब हो गए, जिसे आज सर्पाकार कोंडर झील के रूप में जाना जाता है। पहले आप यहाँ चल रहे इस भजन को सुनिए, इसके बाद बातें जारी रहेंगी। महर्षि पतंजलि के जन्म स्थान के संरक्षक डॉक्टर स्वामी भगवताचार्य का कहना है कि पूरे विश्व के 170 देशों में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। बावजूद इसके इस आश्रम व जन्मस्थली को विश्व स्तरीय सुविधा व व्यवस्था नहीं मिल पाई है। इस वक्त हमारे संवाददाता इस जगह पर मौजूद है, जो आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। कल 21 जून है। कल फिर एक बार विश्व योग दिवस पूरे दुनिया में मनाया जाएगा। दुनिया के कोने कोने में भव्य आयोजन होने, जिसके जनक, जिसके प्रणेता महेश पतंजलि जन्म स्थान पे आज हम मौजूद हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि मतलब 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से विश्व योग दिवस पूरी दुनिया में जो है उसका जो है आगाज किया है, तब से मनाया जाने लगा है। उसके बाद से यहाँ कितने जनप्रतिनिधि आए, मंत्री आए, कितने लोग आए, कितने डीएम आए, कितने प्रशासनिक अधिकारी आए, लेकिन उसके बावजूद ये पतंजलि, महेश पतंजलि का जन्म स्थान वहीं का वहीं है। मतलब 25 से 30 सालों के बीच में यहाँ कोई भी बड़ा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला, जबकि ये अयोध्या से सटा हुआ है। ये एक धार्मिक पर्यटन के स्थल के रूप में पूरी दुनिया के मानचित्र पे स्थापित हो सकता है। यहाँ प्रदेश सरकार को जो है, देश की सरकार को एक बड़ा राजस्व मिल सकता है। बावजूद इसके ये उपेक्षित है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इस जन्मस्थली के बारे में, इस महेश पतंजलि के जन्मस्थली के बारे में बड़े बड़े दावे मंत्रियों द्वारा किए गए, जिलाधिकारी द्वारा किए गए। बावजूद इसके यहाँ कोई इतना बड़ा विकास कार्य नहीं हुआ। ना तो यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हुई, ना यहाँ और भी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया, जिसकी वजह से आज भी ये जहाँ का तहाँ है। बस जब 21 जून आता है तो एक बार यहाँ फिर दिखावे के लिए बड़े से बड़े आयोजन होते हैं और महेश पतंजलि को जो है याद किया जाता है। हम आज जानेंगे यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, बाबा जी भगवताचार्य जी, जो इस जन्मस्थली के जो है देख रेख करने वाले हैं, कि ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से इसको जहाँ होना चाहिए इस जन्मस्थली को, वहाँ ये नहीं है। बाबा जी इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे कि क्या है, क्या इतिहास रहा इनका, और आज तक जो है मतलब क्या होना चाहिए यहाँ और क्या नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली कोंडा जनपद की ये जो कोंडर जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो पतंजलि जन्मभूमि के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। 177 देशों ने इस पर मुहर भी लगा दी। यूएन में भी इसकी बराबर चर्चा सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग बराबर, जैसा आप कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष करते हैं,
लेकिन वहीं की वहीं इसका कोई विकास नगर के बराबर रहा। इधर प्रयास किया गया तो अभी केवल 1,38,00,000 समथिंग विचार करीब पर्यटन डिपार्टमेंट से मंजूर हुआ है। और वर्तमान समय में यहाँ के जो जिलाधिकारी नेहा शर्मा जी काफ़ी रुचि ले रही हैं और बराबर इसमें प्रयास कर रही हैं। और इस समय समझ लीजिए कि कुछ भाग्य जगह है, यहाँ के जो सम्मानित विधायक श्री प्रेमलाल पांडे जी हैं, उनके सौजन्य से मंदिर का पतंजलि का निर्माण हुआ है। लेकिन केवल इतने से ये हम लोग शांत रहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पतंजलि स्मारक भवन बनना चाहिए और योग करने के लिए एक बहुत बड़ा सभागार होना चाहिए पतंजलि के नाम से। और इसके साथ जो सामने जो झील दिखाई दे रही है सर्पाकार पतंजलि झील, कि इसके विषय में इतिहास में तो सभी जानते हैं कि पतंजलि शेष के अवतार थे, छात्रों को पढ़ाते थे, पर्दा लगा रहता था। एक दिन एक छात्र ने डंडे से पर्दे को हटा दिया तो कोड़े लेते खेती पतंजलि उसी से पतंजलि अदृश्य हो गए और सामने के जितने थे जलकर भस्म हो गए। तो आप समझिए कि फिर इसके बाद पतंजलि का इतिहास मिलता है प्रयागराज में और काशी में नाग पंचमी के दिन नाग को पर उनके नाम से ये बनता है। तो वे निसंदेह, लेकिन इसका विकास होना चाहिए। यहाँ के विकास के लिए कि समझ लीजिए कि एक पतंजलि एक्सप्रेस ट्रेन के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली से चलाई जाए पतंजलि के सम्मान में। और एक पतंजलि संस्कृत विद्यापीठ यहाँ पर आवश्यक है और घाटों का निर्माण ताकि यहाँ पर कुछ नावें डाली जाएँ ताकि पतंजलि झील का विकास हो और इस तरह से मतलब इसका विकास करें। कल एक बार फिर जो है 21 जून को ये यहाँ एक बड़ा आयोजन होने वाला है और कल यहाँ जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान समेत जिला प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो आपकी उनसे क्या मांग रहेगी इस संबंध में कि मतलब इसका जो है मतलब विकास किया जाए, इसको जो है एक मतलब अयोध्या की तरह ही, अयोध्या राम जन्मभूमि की तरह ही, क्योंकि वो उनके अवतार के रूप में जाने जाते हैं, तो इसको अयोध्या की जन्मभूमि की तरह, राम जन्मभूमि की तरह इसको स्थापित करने के लिए आपकी क्या मांगे रहेंगी उनसे? इसे हमारी यह मांग रहेगी कि पतंजलि के स्वरूपानुसार जिस प्रकार से राम जन्मभूमि का विकास किया गया है, ठीक उसी प्रकार से चूँकि राम जन्मभूमि से सटा हुआ है, इसका पतंजलि जन्मभूमि का विकास हो, इसे अयोध्या दर्शन में सम्मिलित किया जाए। और यहाँ पर एक पतंजलि के सम्मान में महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय की स्थापना हो। पतंजलि जी ने संस्कृत में महाभारत लिखा था, पतंजलि के महर्षि पतंजलि संस्कृत विद्यापीठ को, और आयुर्वेद का यहाँ पर वो किया जाए। इस तरह से पतंजलि के विषय में और सबसे बड़ा घाटों का, ताकि यहाँ पर सब लोग आकर के पर्यटक पतंजलि के जन्मभूमि के दर्शन के साथ साथ यहाँ पर करिए नाव का वो कर सकते हैं। अभी एक अस्पताल का भी की मंजूरी मिली गई है 100 बेड की, तो ये है, इसका भी इस तरह से चल रहा है। लेकिन इसके विकास के लिए अभी बहुत बड़ी अभी कुछ भी नगर के बराबर है, सब लोगों की आवश्यकता है और सरकारी से पर्यटन के नक्शे पर हेरिटेज साइट में से सम्मिलित करें। चूँकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी मानते हैं, हम भी मान लेते हैं कि आगे इसका विकास होगा, भव्य ये महर्षि पतंजलि जन्म स्थान को भव्य स्वरूप मिलेगा, दुनिया के मानचित्र पे जो है मतलब एक भव्य पर्यटन स्थल के रूप में ये जो है जाना जाएगा। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। मनोज मौर्य, एशियन न्यूज़, गोंडा से। तमाम तीर्थ स्थलों का विकास करने में जुटी उत्तर प्रदेश की सरकार अगर महर्षि पतंजलि की इस जन्म स्थली का भी विकास कर दे तो इस इलाके के साथ ही साथ जिले की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़।